जल निगम का विभाजन जो है बड़ी सोची समझी नीति द्वारा आईएएसओं के गिरोह द्वारा मुख्यमंत्री को बताया गया कि बहुत फ़ायदेमंद होगा और ये सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन अब प्रशासनिक खर्च दुगना हो गया और पूरे कार्यालय खोले गए प्रदेश भर में, उससे और खर्च 4 गुना हो गया। लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हो गया। जल जो हर नल से जल, ये जो प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी का है, 4 राज्य 100% अपना पूरा कर चुके हैं और 25 से 75% लक्ष्य और पूरा कर चुके हैं। यूपी में केवल ये जल निगम के जो गिरोह, आईएएस का गिरोह जो ये बात कर रहा है, उसकी परसेंट 16.66% इनकी प्रगति है। ऐसा नहीं कि ये वेतन नहीं दे सकते, लेकिन इनका 2 चीज़ होती है कि ये नहीं पता इनको समस्या क्या है, लेकिन इन्होंने खर्च बढ़ा लिया और उसका वह नहीं कर रहे हैं। 4 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है, तो पेंशनर में वो भी हैं जो 80 साल के हो चुके हैं, 85 साल के हो चुके हैं, 14,000 15,000 पा रहे हैं। कोई लाचार है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, कोई चल नहीं पा रहा है, उसका इलाज नहीं हो पा रहा। कई लोगों की इसके पहले इलाज से मौतें हो चुकी हैं। लेकिन ये चीज़ सारी समस्या होने के बाद ही प्रशासन नहीं, ये जानबूझ के किया जा रहा है। मैं बहुत साफ कर रहा हूँ, मेरे ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। ये जानबूझ के किया जा रहा है और हमारे जल निगम में ये 4 महीने से नहीं दे रहे हैं। जल निगम कर्मी फिर से धरना देने के लिए विवश हुए हैं। कारण वही पुराना है कि कहीं ना कहीं इनका वेतन और पेंशन रोक दिया गया है। आखिर सरकार बार बार रोक करके क्या दिखाना चाह रही है और वास्तविकता क्या है, बार बार ज्ञापन देने के बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। आइए खुद ही हम लोग इनसे बात करते हैं। जी बताएं, क्या कहेंगे? देखिए, आप इससे पूर्व भी हमारा बहुत अच्छा कार्यक्रम जो हम लोग का चल रहा था और आपके द्वारा बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया गया और हमारी बातें आपके द्वारा बहुत अच्छे चैनलों पर दी गई। आपको ज्ञात होगा कि हम लोग 1.5 साल पूर्व भी इस तरीके से धरना दे रहे थे और वो धरना हम लोगों का चलता जा रहा था। हम लोग को आश्वासन शासन से मिला था कि आपका वेतन और पेंशन दे दिया जाएगा। उनके आश्वासन पे हम लोग वेतन और पेंशन मिल जाएगा की वजह से हम लोग अपना धरना स्थगित कर दिए थे। उस बीच फिर इन लोगों ने हम लोगों का वेतन पेंशन 4 महीने रोका और एक दिन काला दिवस जो आज हम लोग को 1 वर्ष हो गया है, इसको हम वर्षी भी कह सकते हैं अपने जल निगम की। हमारे जल निगम को 2 भागों में बांट दिया गया, एक ग्रामीण और एक नगरीय, और ये कहते हुए बांटा गया कि आप लोगों का वेतन और पेंशन बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएगा, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आती है ग्रामीण और नगरीय में फंड आवंटन में, जो कि अब ये आईएएस साहब लोग जाने अब फंड क्या होता है, कैसे आवंटन होता है, कहाँ से बजट में कहाँ पास होता है। हम लोग उस पर भी तैयार हो गए कि ठीक है साहब, आप लोग जो सोचेंगे अच्छा सोचेंगे। और आज 1 साल हो गया हम लोगों को, आज हम लोगों को पूरा का पूरा 1 साल हो गया हमारे जल निगम के बंटवारे को ग्रामीण और नगरीय बना दिया गया, लेकिन वेतन और पेंशन और हमारे जो भी साथी रिटायर हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनका किसी भी प्रकार का देयक समय से भुगतान नहीं हो रहा। क्या अड़चन आ रही है इसके पीछे? अब ये तो आईएएस साहब लोग जाने ना क्या अड़चन आ रही है, नहीं उनको समझ में आ रहा। जल निगम बंद करते हैं। प्राइवेट संस्थाओं को जल निगम का पूरा कार्य सौंप दिया गया। हमारे जो साथीगण यहाँ पे कार्य करते थे, ठेकेदार भाई लोग, उनको इन्होंने बिल्कुल भूखे पेट एकदम भंगी बना करके सड़क पे ला दिए हैं। ये लोग प्राइवेट संस्थाओं को काम सौंप दिए कि बहुत अच्छा काम होगा, और आज प्राइवेट संस्था 16% पे काम कर रही है उत्तर प्रदेश में, 16%। अदर स्टेटों में चले जाइए 46% सबसे खराब मानक है, 46% अलग अदर कोई भी स्टेट चला जाए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ आप वहाँ के द्वारा जो भी वहाँ पे किताबें छपती हैं उसमें दिया जाता है कि जल से संबंधित जो कार्य किया जा रहा है उसमें 46% पे हम प्रोग्रेस पे। मेरा उत्तर प्रदेश 17% पे चल रहा है, और इतना खराब काम कंपनियां कर रही हैं जिसका कोई भी हम लोग यहाँ पे वर्णन नहीं कर सकते। माननीय जिलाधिकारी महोदय के पास भी, उनके पास भी आता है, क्योंकि वो भी उस मीटिंग के अध्यक्षता करते हैं। माननीय मंडलायुक्त वो भी अध्यक्षता करते हैं, उनके पास भी हम लोग अपना भेजते रहते हैं कि साहब कितना खराब काम कर रहे हैं। क्या करना है सर, और भी कुछ बताना चाहेंगे? क्या कहेंगे? ऐसा है कि हमारा विभाग जो है इसी के लिए स्पेशल रूप से विभाग का गठन हुआ था, और जल निगम जल संपूर्ति योजना के लिए निपुण है। और ये जो है पहले हमारे विभाग में 25% मिलता था वेतन और एस्टैब्लिशमेंट के लिए, परंतु वर्तमान में 12.5% कर दिया गया।
और जब भी हम अपने व्यथा को कहते हैं तो शासन द्वारा, विभाग के इंजीनियरों द्वारा FIR कर दिया जाता। अभी हमारे परसों भाई जो अपनी प्रॉब्लम लेके गए थे, कुछ ट्रांसफ़र इन्होंने कर दिया था, जो है फर्रुखाबाद से आजमगढ़, आजमगढ़ से आगरा, 4th क्लास तक का, 3री श्रेणी की भी किया इन्होंने। उन्होंने यही व्यथा बताने गए थे कि भाई हमारा ट्रांसफ़र ऐसा न किया जाए, न्यायोचित ट्रांसफ़र किया जाए, परंतु मुख्यमंत्री के आदेशों को अवहेलना करते हुए 16 अगस्त के बाद 30 अगस्त में इन्होंने ट्रांसफ़र किया है। अब आप क्या चाह रहे हैं? अब हम चाहते हैं कि हमारा वेतन, पेंशन मिलता रहे सुचारू रूप से, और जितने रिटायर लोग हैं उनका देयक मिलता रहे समय से, और जो है जो हमारे ट्रांसफ़र हुए हैं कर्मचारियों का अनियमित रूप से और मुख्यमंत्री के आदेशों का खुला उल्लंघन करते हुए उसको निरस्त किया जाए।